आईपीएल में ये सीजन सुपर ओवर्स का सीजन है। पिछली बार जब ये दोनों टीमें पंजाब और दिल्ली टकराई थी तब भी सुपर ओवर हुआ था। दिल्ली की हुई थी जीत, लेकिन इस बार ये टीमें आमने सामने इस सीजन दूसरी बार। और इस मैच के 5 पॉइंट वाले रिव्यू के लिए मेरे साथ संजय मांजरेकर। संजय, पंजाब के पास इस मैच के बाद 4 और मैच बचेंगे, सब कुछ जीतना है, कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ सकते। एक वीक लिंक रही है उनके बैटिंग में, ग्लेन मैक्सवेल। 8 मैच 58 रन, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि पंजाब को मैक्सवेल पर दाव लगाते रहना चाहिए। आप सहमत? जी हाँ, दाव लगाते रहना चाहिए, लेकिन बल्लेबाजी के ऊपर नहीं, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा फेलियर्स उनके आ रहे हैं और इसकी कोई ना कोई वजह होगी। हर बार हम ये नहीं कह सकते कि लक खराब है उनका, क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क ऑप्शंस शॉट्स खेलते। पिछले मैच में भी अगर आपने देखा, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल गेंद थी फ्लाइटेड, उसको लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारते तो सेफर रिस्की शॉट होता, सेफर रिस्की शॉट, लेकिन वो मारने जाते हैं लेग साइड की तरफ। इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादा उनके शॉट्स ठीक तरह से लगते नहीं। तो ये इनकी बल्लेबाजी के बारे में। लेकिन गेंदबाजी जो उनकी चल रही है वो किंग्स 11 पंजाब के लिए बहुत ही प्रेशियस हो गई है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 3-4 मैचेस में, लास्ट मैच में तो उन्होंने पूरे अपने 4 ओवर किए थे, उसके पहले भी तो एक बॉलिंग सपोर्ट जो उनको चाहिए, किंग्स 11 पंजाब को चाहिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 गारंटीड 4 ओवर के बॉलर्स हैं। उसमें मैक्सवेल जब सपोर्ट बॉलर करके आते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि मैक्सवेल का आज दिन होगा। लेकिन बॉलिंग क्योंकि उनकी काफी इंपॉर्टेंट है किंग्स 11 पंजाब के लिए, तो मैक्सवेल को टीम में रहना जरूरी है और मुझे लगता है राहुल उनको टीम में रखेंगे भी। और राहुल को खुद को भी एक बैटिंग टेम्पलेट अब मिल चुका है, जो है हमारा दूसरा पॉइंट। संजय, मुंबई के खिलाफ उन्होंने, उनकी जो पारी थी उसने चेज में पंजाब को बनाए रखा। इस सीजन अब तक के टॉप स्कोरर हैं और ऐसा लगा कि पिछले 3 मैचों में उनको अपना वो रिदम, वो ग्रूव मिल चुका है। 212 रन 134 की स्ट्राइक रेट से आप तो बोल बोल के थक गए हैं कि भाई इन्हें ऐसे ही बल्लेबाजी करनी चाहिए। अब टेम्पलेट सही है? देखिए, ये सब इंटेंट का सवाल है, यानी जो आपका इरादा है वहीं पर वो फर्क पड़ जाता है। अगर आपका इरादा है जाके एंकर करना, यानी धीमी तरह से खेलना और एक बोलते हैं ना कि इनिंग्स को एक ग्लू की तरह जोड़ के रखना, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है बाकी बल्लेबाजों के ऊपर, इस सोच से केएल राहुल खेल रहे थे। लेकिन मुझे बार बार ये लग रहा था कि जब वो चेस में एक बार हार गए, लास्ट ओवर में जब चेस में जीते थे, तब उनके विकेट सिर्फ 2 या 3 गिरे थे। तो इसको कहते हैं कि रिसोर्सेज जो है उसको कम यूज करना। तो पिछले मैच में अगर आप देखें, जब राहुल फ्रीली खेले तो उसके बाद आउट भी हुए और 2-3 और बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन उनके बाद दीपक हुडा ने आके काम करके दिखाया, क्योंकि और काम भी थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि राहुल ने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए। यानी जो टारगेट होता है पिछले क्रम के बल्लेबाजों को जो अचीव करना है वो इतना बड़ा भी नहीं होता, इसलिए प्रेशर भी कम होता है। तो इसी तरह से खेलना चाहिए केएल राहुल को, और उसके वजह से अगर उनको आना है प्लेऑफ में, तो अगर राहुल इसी तरह से स्ट्राइक रेट से खेलते रहे तो फिर चांसेस है उनके अंत तक जाने के लिए। क्रिस गेल के आने से केएल राहुल को थोड़ी सी और आजादी मिली और उम्मीद है कि उसी आजादी के साथ वो खेलते रहेंगे। हमारे इस प्रीव्यू का तीसरा पॉइंट दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग के बारे में। संजय, शॉ और रहाणे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं इस लाइनअप के लिए। शॉ के लिए पिछले 3 मैच में 2 डक्स, रहाणे अब भी अपना वो रिदम तलाश रहे हैं। कई बार धवन, श्रेयस, टॉयनिस ने बचा लिया टीम को, लेकिन क्या इन दोनों का फीका फॉर्म दिल्ली के लिए चिंता की वजह है? चिंता की वजह या विषय ये है कि पंत और हेटमायर जब टीम में नहीं होते तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम थोड़ी सी बैटिंग में कमजोर नजर आती है। शॉ 2 बार आउट हो गए, लेकिन बहुत जल्दी आउट हो गए, क्योंकि न्यू बॉल के ऊपर उनको एक पुश करने की एक आदत है। अगर थोड़ा सा उसको कंट्रोल करे तो ठीक हो जाएगा, या कंट्रोल ना करे भी लेकिन कनेक्ट होना चाहिए। तो बहुत जल्दी आउट हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स इतनी जल्दी उनके बारे में सोचने लगे कि इनको बाहर रखें। तो पृथ्वी शॉ और 2-3 इनिंग्स उनको जरूर मिलेंगे। अजिंक्य रहाणे तो एक प्रश्न चिन्ह है, T20 मटीरियल है या नहीं, लेकिन पिछले मैच में एक फुल शॉट उन्होंने खेला, उससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागी। तो जब तक मौका है वो खेलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हेटमायर को टीम में लाना किसी भी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संजय, आपने हेटमायर का जिक्र किया, अगर ऋषभ पंत फिट ना हो तो क्या कैरी के बदले हेटमायर को एक कीपिंग ऑप्शन की तरह देख सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा आइडिया है मनीष आपका, क्योंकि
किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच में एक बार कीपिंग की थी, और मैं एक गवाह हूं कि मैंने टेस्ट मैच में एक्चुअली कीपिंग की थी इंडिया के लिए, और टेस्ट मैच में मैंने मैनेज कर दिया 1-2 सेशन जब तक नयन मोंगे हमारे कीपर फिट हुए। तो हेटमायर को 2 T20 मैचेस में तो कीपिंग करके उनसे लेना चाहिए, क्योंकि उनका फॉर्म इतना बढ़िया था, और बुरा लगता है कि इतने अच्छे फॉर्म वाले बल्लेबाज को डगआउट में बैठना पड़ता है। तो एलेक्स कैरी को जिस तरह से उन्होंने टीम में लाया है, वो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता है कि क्यों ना हेटमायर से कीपिंग करवाए, और पंत मिसिंग है, इसलिए हेटमायर का टीम में बल्लेबाज के रूप में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये एक आइडिया मेरे मन में आया था, शायद है या फीजिबल पता नहीं, पर हेटमायर से कीपिंग कराइए या किसी और से कराए, लेकिन हेटमायर को टीम में लाइए बल्लेबाजी के लिए। आजकल आप बड़े अच्छे अच्छे उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल करने लगे, ताज्जुब। और ताज्जुब बहुत सारे लोगों को होता है कि मोहम्मद शामी और क्रिस जॉर्डन, जो कमाल उन्होंने मुंबई के खिलाफ सुपर ओवर में किया, वो डेथ बॉलिंग में क्यों नहीं कर पा रहे। हालांकि आपने मुझे उस मैच के रिव्यू में कहा था कि सुपर ओवर में बैट्समैन पर ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन क्या ही फैंस का सोचना सही कि यार डेथ ओवर में ऐसी गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे शामी और जॉर्डन? शायद क्या होता है कि इतना वो एक ओवर में सब कंप्रेस हो जाता है, और जैसे आपने कहा कि बल्लेबाजों के ऊपर भी प्रेशर होता है, ये शायद बॉलर्स भी जानते हैं। अगर आपने शामी को देखा होगा कि वो सुपर ओवर डालने के पहले बहुत ही रिलैक्स लग रहे थे, इनफैक्ट जरा सा एंजॉय भी कर रहे थे। और मेन मैच में अगर आपने उनका आखिरी ओवर देखा होगा तो उसमें काफी उन्होंने वेरिएशंस किए थे, यानी शॉर्ट बॉल डाले थे, थोड़े से यॉर्कर जो तरह से कंट्रोल नहीं हुए, काफी महंगे साबित हो गए। इनफैक्ट 3 ओवर्स में, लास्ट 3 ओवर में उन्होंने 54 रन दिए थे, क्योंकि डेथ बॉलिंग करते हैं लोग। डेथ बॉलिंग यानी पूरी वेरिएशन से भरी हुई बॉलिंग, लेकिन सुपर ओवर में एकदम क्लिनिकल हो जाते हैं, बहुत ही नैरो फोकस होता है कि सीधा एक ही स्टंप पे यॉर्कर डालते हो। और जब इतना फोकस से आप डालते हो और पता है कि सिर्फ 1 ओवर डालना है, तो शायद वो हेल्प भी करता होगा। तो वो रेप्लिकेट मेन मैच में करना चाहिए, नॉट कि सिर्फ यॉर्कर डालते रहे, लेकिन एक डिसिप्लिन से पूरी तरह जैसे एनरिक नॉकिया डालते आ रहे हैं, एक कॉरिडोर में एक लाइन पे। और अगर आपने ग्राफिक्स देखे होंगे तो जो भी बड़े बड़े हिटर्स हैं, अगर गुड लेंथ पे गेंद डाली गई है तो उनका स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा है। एक करिश्मा चाहिए पंजाब को आखिरी 4 तक पहुंचने के लिए। हालांकि उस मुंबई इंडियंस के खिलाफ डबल सुपर ओवर विन के बाद उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। हम जमीन पर टिके रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, रिव्यूज आप सबके लिए लाते रहेंगे। ये स्क्रीन क्रिक इन्फो पर फिलहाल थैंक्स सो मच संजय।